ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है ये। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2, पेज नंबर 187, पेज नंबर 187। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। आपको 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। tan 30 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। सो 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 इज इक्वल टू 2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर न्यूमरेटर विल बी 2/√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विल बी 1 - 1/3। स्क्वायरिंग कर दिया। क्लियर है यहां तक का स्टेप सबको? सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2/√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 - 1। क्लियर है यहां तक सबको? फिर उसके फर्दर नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 डिनोमिनेटर हो जाएगा 2/3। कोई डाउट? ठीक है, 3 - 1। फर्दर 2/√3 एज इट इज, डिनोमिनेटर वाली टर्म रेसिप्रोकल होगी और ये हो जाएगा 3/2। क्लियर? फर्दर फर्दर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा? 3/√3 ये बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप चेक करो इनमें से किसकी वैल्यू 3/√3 होती है। तो आई थिंक किसी की नहीं है, तो इसलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। उसके लिए √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को। सो अब न्यूमरेटर हो जाएगा 3√3 और डिनोमिनेटर √3 इंटू √3, इट विल बिकम 3। सो 3 कैंसल आउट और आपके पास क्या बचेगा? √3। अब ऑप्शंस में चेक करो किस ऑप्शन की वैल्यू √3 होती है। तो ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो वी कैन राइट √3 एज tan 60 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर सबको? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं और चांसेस आने के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसको हटा दो मैं फिलहाल। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आभाष पढ़ना। सभी अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3। tan a plus b is equal to √3 tan a minus b is equal to 1/√3। और क्या लिखा हुआ है इसके बाद? a plus b is greater than 0, लेस देन और इक्वल्स टू 90, a is greater than b। तो ये कंडीशंस गिवन है, इसमें हम ये वाली कंडीशन लिख देते a is greater than b, और a plus b दोनों का सम 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ये गिवन है। आपको क्या करना है? a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, a एंड b क्वेश्चन मार्क। सबको क्वेश्चन क्लियर यहां तक? क्या करेंगे, देखो यहां पर सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट गिवन है tan a plus b इज इक्वल टू √3, ये लिख लेते हैं। अब √3 tan में कब आता है? कौन सी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। तो हम √3 को रिप्लेस कर देंगे tan 60 से। फिर उसके बाद tan और tan कैंसल आउट हो गया। आप एक्चुअल में कैंसल मत करना, बस ये समझ लो कि ये दोनों कट गया है, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड पार्ट गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? tan a माइनस बी की वैल्यू। तो लिखते हैं tan a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1/√3। अब हम देखेंगे tan की टेबल में 1/√3 कौन से एंगल पे आता है? कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री। तो हम 1/√3 को लिखेंगे tan 30 डिग्री। समझ में आई ये चीज सबको?
10 और 10 कैंसल आउट हुआ तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे हमको a और b की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो जैसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते थे, क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते, दोनों चलेगा। ऐड करेंगे तो बी हटेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए हटेगा, कोई भी एक एलिमिनेट करना है। सो हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, उसके नीचे इक्वेशन 2 a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशंस जब ऐड होंगी तो b और माइनस बी कट जाएगा, a प्लस a ये आ जाएगा 2a, और राइट साइड में 30 प्लस 60 ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर सबको यहां तक? तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/2। 90/2 कितना होता है, 45 डिग्री। तो यहां पर आपको a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। अब बच गया b निकालना है, तो b निकालने के लिए आप a की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करो। ठीक है, 1 में पुट करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था, तो हो जाएगा 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। सो बी की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 45। 60 माइनस 45 मतलब कितना आएगा, 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। सबको क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो पूछ लो, आगे बढ़े। जिनका ये क्वेश्चन हो गया उनको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन है cos a माइनस b इज इक्वल टू, cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2 cos a plus b is equal to 1/2। Find the values of a and b। Find the values of a and b। चलो जल्दी से सॉल्व करो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। श्रेयांश वो डोर को क्लोज कर दे ठीक से। कुछ है नए क्वेश्चंस उस बुक में? हम्म, वो उस वाले नई बुक लॉन्च की है कोई सी, इसका पीडीएफ नहीं भेजा है उन्होंने। पीडीएफ क्या है, वो तो इधर उधर से पायरेटेड कॉपी मिल जाती है, वही आ रही है ना। ठीक है, ओके। बाकी लोगों का बना कि नहीं, और किसका किसका बन गया ये दो? ओके ठीक है। राहुल कुछ प्रॉब्लम जा रही है इसमें? बन गया ना, ठीक है। आगे चले, हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ट्रू और फॉल्स आपको चेक करना है, क्या बोलते हो? ट्रू, ये ट्रू है या फॉल्स है ये हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे। कैसे वैलिडेट करेंगे? लेट अस कंसीडर a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। a और b दोनों की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60, ऐसा ही होगा। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा साइन 30 प्लस साइन 60, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 एडिशन दोनों का कितना हो जाएगा, साइन 90। राइट साइड में साइन 30 की वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो वैल्यू याद कर लो भाई। ठीक है, 1/2
साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इधर पे राइट साइड पे एलसीएम आएगा 2 और ये 1 + √3। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल होते हैं? नहीं होते। ये इक्वल नहीं होते, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। पक्का कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट चेक करना। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट क्या लिखा है? सेकेंड पार्ट पे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो टेबल में साइन वाली टेबल देखो जल्दी से। पहले साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले 0 डिग्री पे कितनी है? 0। फिर 30 पे कितनी आ गई? 1.2 सॉरी 1/2। फिर उसके बाद ऐसा बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए कहां तक गई वो? 1 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है क्या? यस और नो आंसर करो। हो रहा है ना? तो स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? ट्रू होगा। आदित्य समझ में आया? क्या समझ में आया बता। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना। थीटा इंक्रीज होगा तो क्या होगा? थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा। स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ जल्दी से, ध्यान इधर उधर है तेरा। जल्दी फास्ट। अभी वो पेज खोल रहा है, वो कहां पर है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज होता है जैसे थीटा इंक्रीज होता है। क्लियर? फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा? कौन सी वैल्यू के लिए? आप टेबल देखो, टेबल सामने, टेबल रखो। साइन थीटा कॉस थीटा की सेम वैल्यू कब आती है? देखो 45 डिग्री पे 1/√2 1/√2। समझ में आया? तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 45। अच्छा, इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट में लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? यस इट इज ट्रू, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। सबको क्लियर है ना ये? हाँ, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये डिलीटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट अब हम सीधा आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज के साथ साथ पुरानी चीजें भी याद रखनी है सबको। तो एक काम करो, मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं, आप लोग बताना मुझे। साइन थीटा रेसिप्रोकल के टर्म्स में बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/, कोसेक, कॉस नहीं, 1/ कोसेक थीटा। क्लियर ये चीज? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/सेक थीटा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ कॉस, और कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ साइन। वैसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा है? कॉट। तो टेन को क्या लिखेंगे? 1/ कॉट थीटा, या कॉट को लिखेंगे 1/tan थीटा। और टेन को साइन और कॉस के रेशियो में लिखा जा सकता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब आते हैं आइडेंटिटीज पे, तो हेडिंग डालना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो टोटल 3 आइडेंटिटीज है यहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी के सब पार्ट क्या क्या होंगे देखो इधर समझना। अगर ये साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही होगा। और अगर हमने साइन को यही रखा, कॉस को उधर भेज दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी और उसके डिफरेंट फॉर्म्स समझ में आ गए सबको? जल्दी नोट करो और याद करते चलना, ठीक है? सेकेंड आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? यस, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब 1 को यही छोड़ो, टेन स्क्वायर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? 1 अगर यही है, टेन स्क्वायर उधर चले गया तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो उसको भी लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसी को कोई डाउट यहां तक पूछ लो। थर्ड आइडेंटिटी जैसे ही लिखना खत्म होगा ना, मैं पूछूंगा हटाने के बाद इसको। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, किसी को याद है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगे? 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, यूल गेट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और एक और फॉर्म क्या बनेगा? 1 को इधर रखते हैं, उसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो यूल गेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? हो गया सबको याद? याद कर लो, मैं तुरंत हटाऊंगा और पूछूंगा। तो ये सब एकदम याद रहना चाहिए ना, ये रेसिप्रोकल पेयर्स हो गए और यहां पर ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए। सबसे पहले अनिकेत से पूछूंगा सारी आइडेंटिटीज हटा दूं ये, पक्का? चलो, अनिकेत सामने देखना, नीचे मत देखना। हाँ। हम्म। गलत। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाली जल्दी बोलो। गलत। 1 प्लस कॉस स्क्वायर बोला ना इसने, कॉट बोला क्या? अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। ठीक है, अभी अभी खत्म नहीं है, रुको मैं पूछ रहा हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट सुयश बताना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, भूलना नहीं है। हाँ, 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वैभव, वैभव बताना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। याद रखो ना भाई, ये सारे फर्स्ट आइडेंटिटी से ही बने ना। इसको उधर भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर। ठीक है, ओके। ठीक है, सबको याद रहेगा भी? आगे बढ़े? नहीं याद है तो लिख के तो रखे हो ना, देखते जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, एक्सप्रेस ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios, ratios in terms of, in terms of cot a। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, ओके। तो अभी आपको दो पेयर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, एक तो रेसिप्रोकल पेयर और दूसरे आइडेंटिटी वाले पेयर। अभी आइडेंटिटी हमने लिखी थी ना, तो कॉट क्या आइडेंटिटी में कौन आता है उसके साथ?
कोसेक आता है, कॉट और कोसेक, ठीक है। तो कॉट से कोसेक में कन्वर्ट होगा। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल पूछ रहा हूं मैं, कोसेक का साइन, तो कोसेक से वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? और साइन का आइडेंटिटी पेयर कौन है? साइन का आइडेंटिटी कॉस, तो वो साइन से कॉस में बदल जाएगा। ऐसा सब एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं टेन में, क्योंकि टेन सबसे इजी है, इसका रेसिप्रोकल पेयर होता है। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं? टेन ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए। आया समझ में ये चीज? तो हमने ये फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं टेन के साथ कौन आता है? टेन के साथ आता है सेक। आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेन और सेक की आइडेंटिटी क्या थी? देखो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan² ए, यही है आइडेंटिटी, ठीक है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan² ए। अब यहां पर tan ए की वैल्यू जो आपने निकाली पुट कर दो। पुट करोगे तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1 + 1 / cot² ए, ऐसे ही होगा, स्क्वायर लगेगा ना, क्योंकि 10 के साथ भी स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, राइट साइड में एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? कॉट स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। समझ में आई ये चीज? ये अभी किसकी वैल्यू मिली है? सेक स्क्वायर की वैल्यू मिली है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? सेक की वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा उधर पे। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, सॉरी कॉस नहीं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आया सबको? ओके। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। न्यूमरेटर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉट ए। समझ में आया? तो यहां पर आपने सेक को इन टर्म्स ऑफ कॉट रिप्रेजेंट कर दिया। क्या ये समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो पूछो इसमें। एक बार और बताओ। देखो, सेक और टेन में ये आइडेंटिटी वाला रिलेशन है। हमने लिख दिया सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan² ए। टेन की जगह पे हमने पुट कर दिया 1/cot, ठीक है। तो स्क्वायर लगा था इसलिए 1/cot स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम लिया तो एलसीएम कॉट स्क्वायर आ गया। ये कॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉट स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई? सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आई। सेक की वैल्यू क्या आएगी वो निकालने के लिए हमने इधर पे रूट लगा दिया, तो यहाँ स्क्वायर से हट के वो रूट हो गया। ऐसा होता है ना, देखो x² इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? √2 होगी। ऐसे ही करते हैं अपन। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर की वैल्यू ये है तो सेक की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ दिस। अब न्यूमरेटर का रूट एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर होके क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। और ये सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट आ गया। क्लियर ईशा? और किसी को कोई डाउट इसमें? ये हो गया सेक, ठीक है। अब देखो सेक का रेसिप्रोकल पेयर कौन सा होता है भाई? सेक का रेसिप्रोकल जल्दी बोलो। कॉस होता है। तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। तो हम कॉस को क्या लिखते हैं? कॉस ए इज इक्वल टू लिखते हैं 1/sec ए, ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां पर सेक को पलट दो, सेक की जो वैल्यू आई उसको पलट दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस मिल जाएगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो जगह कॉट ए डिवाइडेड बाय √, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्या ये समझ में आया? एक बार जल्दी से देखो और बताओ। कॉस निकालने के लिए सेक का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ठीक है। और कौन से बच गए? टेन, सेक, कॉट, कॉस। कोसेक, यस, कोसेक और कॉट में भी रिलेशन होता है ना। कोसेक और कॉट में क्या रिलेशन होता है? क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? आइडेंटिटी देखो जल्दी। 1 + cot² ए, यही होता है। क्लियर ये चीज? आपको कोसेक की वैल्यू चाहिए तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां स्क्वायर हटेगा तो इधर पे क्या लग जाएगा? रूट। तो ये क्या हो जाएगा? √1 + cot² ए। क्या ये समझ में आया सबको?
ये आइडेंटिटी है थर्ड वाली आइडेंटिटी ना, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो कोसेक क्या होगा, रूट ऑफ दिस। क्लियर? अब और क्या बच गया हमको निकालने के लिए? हाँ, साइन निकालना है। अब साइन निकालना है तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये निकल गया आपका लास्ट पार्ट। क्लियर? तो हमने बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो। आपको ये कन्वर्जन के लिए सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज सारी और रेसिप्रोकल पेयर्स, जिससे ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करना। शौर्य कौन सा क्वेश्चन बना रहा है? ओके, जिनका हुआ सेकंड ट्राई करना स्टार्ट कर दो, सेकंड। हटा दो। हाँ सुयश, नहीं हुआ? हो गया? हाँ, क्वेश्चन टू में देखो, किस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ, sec a, sec a रिप्रेजेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, तो सबसे पहले भाई sec किसका रेसिप्रोकल होता है? सबसे आसान तो वही है। किसका होता है? cos का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, cos a इज इक्वल टू 1/sec a। ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहां पर। ठीक है, cos हो गया sec के फॉर्म में एक्सप्रेस। ठीक है, फिर cos का आइडेंटिटी पेयर कौन होता है? साइन। कॉस का आइडेंटिटी पेयर साइन होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है? देखो जल्दी से आइडेंटिटी, अभी जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 - कॉस स्क्वायर ए, यही था। अब जो कॉस की वैल्यू यहां निकाली उसको इस जगह पे रख दो, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कॉस, कॉस की वैल्यू रखेंगे, कॉस की वैल्यू रखेंगे 1/सेक, या डायरेक्टली लिख देता हूं 1/सेक स्क्वायर ए। समझ में आया ये वाला स्टेप? ठीक है ईशा, क्लियर तुमको भी? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, अच्छा 1/1 है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और इधर सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, अभी साइन स्क्वायर की वैल्यू आई, साइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोल हर्षित। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, करेक्ट, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा। और नीचे वाले का अंडर रूट लोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, सेक ए, नहीं सेक ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर है। समझ में आया, ये बताऊं उसको और डिटेल में? क्लियर? ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये मिल गई साइन ए की वैल्यू। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो कोसेक ए निकालने के लिए इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइडेड बाय √, सेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा कोसेक ए की वैल्यू। क्लियर हुआ ये चीज? तो कॉस, साइन और कोसेक ये सारे आ गए। अब और क्या बच गया भाई, टेन और कॉड बच गया। टेन, तो टेन और सेक आइडेंटिटी वाले पेयर है, टेन और सेक आइडेंटिटी वाले पेयर है। क्या है आइडेंटिटी बताओ, टेन और सेक की आइडेंटिटी? याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं चलता ना। क्या है आइडेंटिटी, ये है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan² ए। ऐसा लिखा था हमने, 1 + tan² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो सेक ए
नहीं, इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे लिखना, क्योंकि 10 को सेक के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है ना, ऐसे ही लिख देता हूं। 1 + tan² a इज इक्वल टू क्या हो गया, sec² a। 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, tan² a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² a -1। ये भी आइडेंटिटी हमने लिखाया था, ये वाला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan a इज इक्वल टू √sec² a -1। कोई डाउट कहीं पर तो पूछो जल्दी से मुझे। 10 हो गया, अब कॉट क्या आएगा, कॉट बता अनीश, बता क्या होगा कॉट ए की वैल्यू, जल्दी बोल, इधर उधर मत पूछना है। अरे भाई कॉट का रेसिप्रोकल पेयर क्या है, बोल जल्दी। 10। तो 10 को उल्टा कर दे, 10 की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको उल्टा करेगा मतलब क्या होगा, 1/√sec² a -1। समझ में आया कि नहीं? मैं ज्यादा दिमाग लगाने नहीं बोल रहा हूं इन सब क्वेश्चन में। देखो यहां पर, ठीक है, रेसिप्रोकल पेयर से आप निकाल सकते हो उसकी वैल्यू। क्लियर सबको यहां तक, कोई डाउट तो पूछो जल्दी। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 डिलीटेड है, आप उसको कट कर सकते हो, उसको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो हटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो जल्दी से क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, यहां पर आपको गिवन है 9 sec² a -9 tan² a। आपको इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करोगे, 9 कॉमन निकाल लो दोनों में से। ओके, 9 कॉमन निकालो, sec² a -tan² a, ऐसे ही बचेगा, 9 कॉमन निकलेगा तो ठीक है। अब जल्दी से देखो ये आइडेंटिटी में है क्या, sec² -tan² है, क्या है उसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू है 1। सो 9 × 1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा 9, जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी वो करेक्ट है। क्लियर सबको? फोर्थ का सेकंड पार्ट, जल्दी से सेकंड पार्ट स्टार्ट करो, हो गया तो। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ के सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। अरे यार ये बहुत बड़ा है, थर्ड पहले कर लेते हैं, बन गया, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए मैं ये बोल रहा हूं, पहले हम लोग थर्ड करते हैं, फिर हम लोग फोर्थ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन, टाइम टेकिंग होगा तो बोर हो जाओगे। थर्ड पहले देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, sec a + tan a 1 - sin a, sec a + tan a फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या है 1 - sin a, ठीक है। कौन सी वैल्यू करेक्ट है ये चेक करना है। हाँ, अब यहां पर से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझ लो, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे, टोटल 10 क्वेश्चंस बचे, इसके बाद 10-12 क्वेश्चंस, ठीक है, वो एकदम अच्छे से करना है, सबको ध्यान देके। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, और ऑप्शंस जो गिवन है वो बहुत छोटे छोटे ऑप्शंस है, देख लो ऑप्शंस, सिंगल टर्म है सभी में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं हम कुछ आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या, तो नहीं लगा सकते अभी कोई आइडेंटिटी। कैसे पता चल गया नहीं लगा सकते, क्योंकि सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है, स्क्वायर वाली टर्म अभी यहां पर कहीं नहीं है, मतलब आइडेंटिटी नहीं लगेगी। क्लियर ये चीज? अब दूसरा, अगर कुछ नहीं होता ना तो सबको साइन कॉस में बदल देते हैं, क्योंकि सब साइन कॉस में बदला जा सकता है। तो सेक, सेक को क्या लिखते हैं, 1 क्या, 1 cos, तो ये हो जाएगा 1 cos a। 10 को क्या लिखेंगे, 10 sin/cos, sin a/cos a, रिकॉल करो थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था, ठीक है। और सेकंड वाला ब्रैकेट जैसा था वैसा ही 1 - sin a, ये वाला स्टेप सबको क्लियर ना? ओके, अब ये जो पहला वाला ब्रैकेट है उसमें एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का, cos a। न्यूमरेटर में क्या होगा 1 + sin a, यहां तक क्लियर सबको? और सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है उसमें क्या है 1 - sin a, अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में सपोज 1 है। क्लियर यहां तक? अब
डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस ए इंटू वन, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉस ए। न्यूमरेटर में देखो ये है वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, देख रहे हैं, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है वन, बी की वैल्यू क्या है साइन। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे इसके बाद, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस ए। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा कॉस ए। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ। अभी देखो वन माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म आ गई ना, तो अब आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी, यस, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा कॉस ए। अब कॉस की एक एक टर्म कट जाएगी, ऊपर से एक और नीचे तो एक ही थी, तो क्या बच जाएगा आपके पास कॉस ए। तो ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। सबको क्लियर ना ये? कुछ पूछना है? ये वाला, उसके और पहले वाला, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए वन है तो इसलिए वन स्क्वायर, माइनस बी की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर हो गया। वन माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी, फर्स्ट जो आइडेंटिटी वन माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर में कॉस स्क्वायर नीचे में कॉस, तो ऊपर का एक कॉस नीचे का एक कॉस कटा, तो क्या बच गया कॉस। और कुछ डाउट किसी को कहीं? हम्म, क्या हुआ, अब क्या करना है? हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना। फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद। ठीक है, इसको हटा दो, मैं हो गया सबका। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है जल्दी बता तो आदित्य। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, क्लियर ये चीज? तो क्या इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लग सकती है? यस लग सकती है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर ए, ईशा आइडेंटिटी याद रखो। और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी से वैल्यू क्या होती है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा ये जब भी हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे हमेशा ये ध्यान में रखना कि क्या लाना है, कौन सी टर्म आनी चाहिए, तो ऑप्शन देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करें भाई, जो ऑप्शन है उसमें तो ये चीज है नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, साइन और कॉस में बदला जा सकता है। तो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, सेक और कॉस, एस और सी अलग अलग अपोजिट है ना, तो रेसिप्रोकल याद रहेगा। तो सेक का होता है कॉस, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया, डिवाइडेड बाय कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा साइन, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां तक सबको क्लियर? अब ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इनटू ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन वन, समझ में आया? साइन स्क्वायर इंटू वन मतलब साइन स्क्वायर बना, नीचे में कॉस, यस करेक्ट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। क्लियर ना सबको? हम्म। अब क्वेश्चन फोर्थ का जो एक और पार्ट बच गया है, सेकेंड पार्ट, उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको क्लियर है ना, अपूर्व आकाश आंचल, आप लोग जी सॉल्व, सर। ओके। यस सर, हो चुका है सॉल्व। और अपूर्व और आंचल, यस सर। ओके, ये हटा दूं मैं? हम्म,
अच्छा अच्छा, ये ऐसा नीचे रख के क्यों लिखती माही हमेशा? आज बहुत सारे लोग एब्सेंट, तेरा दोस्त कहाँ है? बहुत सारे लोग तीज मनाने गए लग रहे हैं। हटा दो इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट में? एक बार देखना जल्दी से। सॉरी, सेकेंड पार्ट। हाँ बताओ क्या टर्म्स है? 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, ये गिवन है और आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हो? साइन कॉस में चेंज। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर देते, तो ये जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। समझ में आया? 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा, सेक 1/cos होता है। ठीक है, सेकेंड वाले ब्रैकेट में 1 + को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोसेक को लिखते हैं 1/sin थीटा। किसी को कोई डाउट यहां तक? फर्दर फर्स्ट वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा इसमें? कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इधर पे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसके न्यूमरेटर जैसे हैं वो वैसे ही रहेगा। क्लियर ये चीज सबको ना? ठीक है, सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या होगा हर्षित बोल तो? अरे पहले साइन थीटा एलसीएम आएगा, फिर ये साइन थीटा बनेगा प्लस कॉस थीटा बनेगा -1। स्क्वायर कैसे आ रहा है तेरा? नहीं आएगा ना स्क्वायर? हाँ ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? ओके, यहां तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब वही जो पहले किया था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगी। न्यूमरेटर वाली टर्म्स को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, कॉस इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। समझ में आया मैंने क्या किया है? 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको क्लियर क्या किया है मैंने? देखो ये वाली टर्म में ना साइन प्लस कॉस को एक साथ रखा और +1, ये वाली टर्म में भी साइन प्लस कॉस को एक साथ लिखा और -1। ऐसा क्यों किया है? कौन सी आइडेंटिटी लगाने के लिए? कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगाई जा सके इसलिए। समझ में है? और a की वैल्यू क्या है यहां पर? a की वैल्यू क्या है? साइन प्लस कॉस, ये पूरा a है, और b की वैल्यू क्या है? 1। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बनेगा? a² माइनस b²। तो अब अगले स्टेप में, अब आपको समझ में आ गया ना? बोलो जल्दी, a² माइनस b²। तो a², किसका स्क्वायर लिखूं ऊपर? बताओ जल्दी, न्यूमरेटर। हाँ साइन, गलत, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। भाई ये पूरा a है तो पूरे का स्क्वायर आना चाहिए, समझ गया? माइनस b², तो b की वैल्यू क्या है? 1, तो क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? ओके, इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में एक और आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी न्यूमरेटर में? कौन सी आइडेंटिटी? a
प्लस बी होल स्क्वायर की, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट में ये -1 होगा। क्लियर यहां तक सबको? डिनोमिनेटर में क्या बचा था? डिनोमिनेटर में बचा था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो जैसा था उसको वैसा ही छोड़ दो। यहां तक सबको क्लियर ना? ओके, अब अगला स्टेप जरा देखो और बताओ क्या हो सकता है। हाँ हाँ, जहां पर भी आपको स्क्वायर वाली टर्म दिखे उसमें देखो कहां आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई यहां पर देखो आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1। तो वो बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और लास्ट में क्या बचा था? -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये +1 और -1 कट गया ऊपर और नीचे से। ऊपर क्या बच गया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा? साइन साइन कट, कॉस कॉस कट, तो क्या बच गया? 2। तो ये होगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। क्लियर सबको ये चीज? अगर कहीं कुछ डाउट तो पूछो। हाँ बोलो, यहां से कि उसके ऊपर से भी। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट वाला -1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1। तो उस पूरे की जगह पे लिख दिया 1। समझ में आया? ठीक है। और किसी को कहीं कुछ डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर सबको? हटा दूं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ये तुम लोग आभास और अनीस बनाते हो कि नहीं बनाते हो? देखो, यहां जितने भी टाइम क्लास में रहते हो एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तब चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो फिर बेनिफिट ही नहीं मिलेगा ना। हटा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब ये फिक्स है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तुम लोग से ये बन जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना? बन गया ये? ठीक है, ओके। बाकी लोग इधर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक साइड को लेके स्टार्ट करेंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट। यूजुअली लेफ्ट साइड को ही लिया जाता है क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, राइट साइड थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो हम यहां पर भी वैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को लेके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना LHS। तो सबसे पहले मेरे साथ में सॉल्व करते चलना, हम लिख देते हैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद आपको जो राइट हैंड साइड, मतलब आपको जहां जाना है वहां पता होना चाहिए आपको कहां जाना है। 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, यहां तक की चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम यहीं पर एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो कोसेक को लिख देंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर सबको यहां तक? और यहां ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर। ये वाला स्टेप क्लियर? ओके। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आएगा।
तो ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक का स्टेप भी सबको क्लियर? ओके। अब उसके बाद देखो न्यूमरेटर, ये होल स्क्वायर है ना, मतलब कि न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो मैंने ऐसा अलग कर दिया, न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कहां पर? न्यूमरेटर में नहीं, ऐसा नहीं होगा। देख साइन है ना दोनों के डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम साइन आएगा, तो इसलिए 1 का 1 ही रहेगा। क्लियर? नैतिक और कुछ डाउट? आदित्य ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? अब देखो इसके बाद ध्यान देना, अब हमको चाहिए 1 माइनस कॉस। ऊपर में यहां क्या रहा है 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे क्या चाहिए 1 प्लस कॉस, लेकिन नीचे हमारे पास क्या आ रहा है साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर को कॉस की टर्म में बदलना है। तो देखो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से? देखो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक सबको समझ में आया? हाँ। अभी अभी देखो, अभी ये दोनों कुछ कटवट सकता है क्या? नहीं कट सकता है भाई। हाँ, अभी फिलहाल नहीं कट सकता, क्योंकि अभी ये होल स्क्वायर में है और इसमें सिर्फ कॉस का स्क्वायर। तो अब इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे नीचे में, यहां 1 को हम लिख देंगे 1 स्क्वायर। 1 को 1 स्क्वायर लिखने से उसमें आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये जो जहां पर भी आपने आइडेंटिटी लगाई ना, उसको लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर अप्लाई की थी, तो इस जगह पे लिख दो। ओके। हाँ, इसके बाद अब देखो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज है। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है यहां पर 1, बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कॉस थीटा ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा। फिर क्या आएगा ए माइनस बी, मतलब क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट तो पूछो जल्दी। क्लियर? इसके बाद क्या होगा भाई, यहां से एक 1 माइनस कॉस और यहां से एक 1 माइनस कॉस कट गया, क्योंकि उस ऊपर में स्क्वायर है, मतलब दो टर्म है वहां पर, दोनों कट गया। तो क्या बच गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही चाहिए था आरएचएस में। हाँ, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। तो आप एलएचएस से चले थे और आप पहुंच गए आरएचएस पे, मतलब दोनों पार्ट्स क्या हो गए इक्वल, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? यही प्रोसीजर फॉलो करना है। बोलो ये 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 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, उसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा था। अब देख साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आइडेंटिटी देख जल्दी से, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के 3 पार्ट, 2 पार्ट और बताए थे तो था। तो नीचे वाले साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर। समझ में आया? तो 1 और 1 स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया। और उसके पीछे रीजन ये था जस्ट बिकॉज इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा लगाने से क्या होगा, नीचे में 1 प्लस कॉस वाली टर्म आएगी, जो हमारी डिजायर्ड टर्म है आरएचएस में। और उसके बाद ये वाला एक 1 माइनस कॉस और यहां से एक 1 माइनस कॉस कट गया, तो ऊपर में एक 1 माइनस कॉस बचा, नीचे में 1 प्लस कॉस बचा। दैट इज इक्वल टू आरएचएस। क्लियर? और किसी को कहीं कुछ डाउट? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो आप लोग। सेकेंड पार्ट आप लोग स्टार्ट करना, मैं हिंट दे रहा हूं, एलएचएस लेके करो जैसा यहां पर मैंने किया, और पहला स्टेप परफॉर्म करना एलसीएम लेने का। ठीक है? हाँ चलो आगे और बना।
ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया ना आप लोगों ने। फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ओके, सो यहां पर गिवन है cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos a इज इक्वल टू प्रूफ करना है 2 sec a। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले एलएचएस लेने आपको बोला था, एलएचएस ले लिया होगा आई होप। एलएचएस लेने के बाद फिर एलसीएम। हाँ, एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया भाई, बोलो जल्दी। हाँ, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए या कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ऐसा आया एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या हुआ, ये कॉस गया इस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन, ये 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई हुए तो क्या बनेगा, 1 प्लस नहीं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बोलना गलत हो जाएगा, उसका मतलब सिर्फ साइन का स्क्वायर, जबकि होल स्क्वायर बनेगा। समझ में है क्यों होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई। यहां तक सबको क्लियर। हाँ, ये दो स्टेप परफॉर्म करने के बाद अब आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहिए। डिनोमिनेटर में तो ज्यादा कुछ है नहीं स्कोप सिंप्लीफिकेशन का, तो जैसा है वैसे ही छोड़ो, ऊपर में ही करेंगे। तो ऊपर में ये कॉस स्क्वायर है एज इट इज। क्या कर सकते हैं, बस इसी में आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है साइन ए, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये परफॉर्म करने के बाद आपको ये दो चीजों पे नजर जानी चाहिए, एक तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। इस पे क्यों नजर जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब दोनों, भले बीच में ये 1 आ गया, 1 को उधर हटा दो, दोनों मिल जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया 1, डायरेक्टली लिख रहा हूं चलेगा ना, प्लस ये 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे 2 साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज इनटू कॉस ए। यहां तक का स्टेप भी सबको क्लियर ना। ओके, इसके बाद क्या करें, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, बोलो जल्दी, 2 प्लस 2 साइन ए करेक्ट, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर में, और कुछ नहीं कर सकते क्या न्यूमरेटर में, 2 कॉमन ले सकते हैं। ये दिखना चाहिए तुम लोगों को, 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहां तक सबको क्लियर। अब क्या कटेगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कट, तो क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए। कुछ हाँ, तो काटा तो है मैंने। देख क्या होता है, जैसे ऐसा है, मान ले ऐसा है 2 अपॉन 2 into 3, तो ये 2 और ये 2 कट कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों को कट कर दिया। ठीक है। हम्म, हाँ, अभी अभी देखो कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक, तो इसको क्या लिखेंगे 2 sec a, दैट्स इट, दैट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सबको समझ में आया क्या ये। ओके हाँ,
ये वाला देखो, ये कॉस स्क्वायर है, जैसा था वैसे ही लिखा है। यहां पर मैंने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है 1 और b क्या है साइन। तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू साइन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो वो बन गया 1। ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। और ये तीनों 2 into 1 क्या हो जाएगा 2। 2 साइन ए बनेगा। समझ में आया ये चीज। और कहीं कुछ डाउट। हाँ, आगे जल्दी बनाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया क्या टाइम। हम्म। ठीक है ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर को। हाँ हाँ, इस संडे को टेस्ट रहेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री का ही ले लूंगा। या मिक्स कर लो ट्रिग्नो प्लस कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की मैंने वर्कशीट भेज दी है ना, तो आप लोग अपने जिनके स्कूल में जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहो। संडे को ट्रिग्नोमेट्री तो